तो मार्वल ने हमारे आरकेओ की तरह फैंटास्टिक फोर का एक न्यू ट्रेलर आउट नोवेयर मार दिया है और आजकल ये शायद अपने पेन में इंक डाल ही नहीं रहे, सीधा पेट्रोल। क्या ब्यूटीफुल ट्रेलर था। लाइक साले का काला बाल से लेके फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, गैलेक्टस से लेके सबटेरानिया, इन्होंने भाई बहुत कुछ मुंह पे दे मारा है। और ये तो भाई तुम जानते ही हो, ये अगर उंगली देते हैं तो भाई तुम्हारा हाथ ही खींच लेता है। तो आज पूरा ट्रेलर खोद देंगे कि आखिर फिल्म में भाई हो क्या रहा है। तो जूते पहनो और रॉकेट में बैठो, चलता है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक लेट नाइट टॉक शो के साथ, जिसमें शायद फैंटास्टिक फोर एज गेस्ट बुलाए गए होते हैं। तो उन्हें भाई वेलकम करने से पहले ये होस्ट बेसिकली उनके अभी तक के पूरे ओरिजिन और एडवेंचर्स का एक रेट्रोस्पेक्टिव देता है कि कैसे देखो ये लोग भी हमारे स्पेस में गए थे और वापस लौटे तो कोई छन्नी बन चुका था, कोई उबलता अंडा तो कोई पत्थर। इवन इसी में ये महोदय जो बोलते हैं ना कि इन्होंने हमारे लिए जितना कुछ कर दिया है, हम इन्हें फोन पे तो रीपे तो नहीं कर सकते, बट सेलिब्रेट जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो एग्जैक्टली भाई यही चीज एक्चुअली, यानी लोगों का प्यार फैंटास्टिक फोर के लिए इस फिल्म का एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होने वाला है। क्योंकि इन चारों ने इस दुनिया को सिर्फ कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या खड़ा हुआ रॉकेट नहीं दिया होगा, इस पूरे शहर को जलाने वाले एनर्जी से लेके मेट्रोज, हाईली एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ इनकी ही देन होगी। और ऊपर से ये लोग यहाँ के अकेले सुपर हीरोज होंगे, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारे ऑलमोस्ट इन्हें भगवान ही मानते होंगे। बट फिर हम संडे को बैक्स्टर बिल्डिंग जाते हैं, जहाँ 2 ईस्टर एग्स मिले। एक तो भाई ये जॉनी का पकड़ा हुआ सीरियल बॉक्स है जिसमें जैक किर्बी का आर्ट था, और दूसरा ईस्टर एग खुद हमारे रॉक साहब के चचेरे मौसा द थिंग ही ढूंढ लेते हैं, जो कि होता है कि सूजकम प्रेग्नेंट है। पर क्या करें, इनकी परिवार एक्सपेंशन की खुशी ज्यादा टाइम नहीं रहती, क्योंकि जल्द ही इसी दौरान साला बाल यानी सिल्वर सर्फर भी अर्थ पे पहुंच जाती है। एंड नॉट श्योर बट शायद एक बड़ा इंपैक्ट डालने के लिए इसने आते समय अर्थ के कुछ सैटेलाइट्स को उड़ा दिए होंगे, और ये देखो उन्हीं के पीसेस हैं, जिसको ऑब्वियसली देखकर फैंटास्टिक फोर अपने गड्डी से उसे फॉलो करके टाइम स्क्वायर पहुंचते हैं। और वहीं पे ये सर्फर दीदी एक खुला वार्निंग देके कि तुम्हारा प्लैनेट गैलेक्टस के अगले मील के लिए चुना जा चुका है, ये बोल के निकल लेती है। जिसके बाद वही होना था, परंपरा के पापा को पालन करते हुए जॉनी को उसे फॉलो तो करना ही पड़ता है, तो ये करते हैं। बट वो ऑर्बिट के बाहर चली जाती है, तो बिना ऑक्सीजन पाके ये डीफ्लेम होके रुक जाते हैं। इनफैक्ट बैक टू टाइम स्क्वायर, वहां पे हमारे 2 बढ़िया वाले ईस्टर एग्स भी थे। लाइक एक तो वेस्ट व्यू का, ऑब्वियसली मैट सैकमैन ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वांडा विजन का कुछ तो डालना ही था। और दूसरा ये आर्कियो पैलेस, जो कि 1920s से लेट 50s तक चलने वाला एक थिएटर था। बट इसी इंसिडेंट के बाद रीड सू को भाई यही बोलते दिखता है कि गैलेक्टस के आने के लिए शायद वही ही रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वही स्पेस को ऐसे घुस घुस कर रिसर्च कर रहा था। तो हो सकता है कि गैलेक्टस को शायद इसके लिए ही अर्थ के बारे में पता चल गया हो। और भाई सीधी बात है, क्योंकि यही ही अर्थ के अकेले प्रोटेक्टर्स थे, तो इनको ही ये सॉल्व करना था, नगर पालिका तो आएगी नहीं। तो अगले सीन में ये शायद गैलेक्टस से ऐसे कुछ ले देके रफा दफा करने स्पेस के लिए निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई ये टपोरी पूछता भी है कि हम और सेफ है भी या नहीं मतलब क्या एक नंबर के हुतिये लोग हैं। जैसे कि अगर ये ना बोलता तो ये अपना प्राइवेट रॉकेट पकड़ के निकल जाता कोई और ही प्लैनेट। पर उसे छोड़ो, क्योंकि इसके बाद जब ये स्पेस जाएंगे तो 2 बहुत ही बड़ी चीजें होंगी। एक तो भाई फ्रैंकलिन में भी स्पेस में ही पैदा होगा, ये सीन शायद उसके बर्थ का ही था। और उसके पैदा होते ही जब ये गैलेक्टस से मिलेंगे तो गैलेक्टस फ्रैंकलिन के पावर्स को सेंस करके उन्हें एक चॉइस देगा कि देखो भैया, मैं तुम्हारे रसगुल्ले जैसे प्लैनेट को छोड़ दूंगा, बट उसके बदले तुम्हें फ्रैंकलिन को मेरे हवाले करना होगा। और अगर पूछोगे कि अरे बाबू ये बच्चे को क्यों मांगेगा, ये ड्रेक थोड़ी है, तो अगर तुम्हें याद हो तो भाई ने तुम्हारे ऑलरेडी 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि फिल्म में गैलेक्टस फ्रैंकलिन को पाना चाहता होगा, ताकि इसी के पावर से वो अपना होम प्लैनेट यानी टा को फिर से रिक्रिएट कर पाए। सो सिर्फ इमेजिन करो फ्रैंकलिन बस बेबी के फॉर्म में कितना पावरफुल होने वाला है। लेकिन हाँ, ये तो ऑब्वियस बात है, फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को देंगे नहीं, एंड मे बी उसके मुंह पे बोल के वापस भी लौटाएं। निकल वरना बच्चा फेंक के मारूंगा, निकल चल। बट केओस भाई यहीं से चालू होगा, क्योंकि गैलेक्टस को भड़का के आ तो जाएंगे, बट अर्थ पे आते ही 2 चीजें चालू होंगी। पहले तो इन हरामी इंसानों को जब पता चलेगा कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन के बदले पूरे अर्थ को छोड़ना चाहता है, तो वो इंस्टेंटली फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो जाएंगे कि सालो बच्चे को दो। और भाई दूसरा, इन सब से अपने फैमिली को बचाने के लिए रीड भी वापस 616 जाने का रास्ता ढूंढने में लग जाएगा। पर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हीरोज है, तो भागेंगे तो नहीं, इसीलिए ही सू बोलती है कि हैज टू बी अस, वरना हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, नगर पालिका तो आएगी नहीं। तो इवेंचुअली ये डिसाइड कर लेंगे कि जो भी हो इस गैलेक्टस को वही रोकेंगे, जिसमें सबसे पहले तो ये पूरे सिटी को इवैक्यूएट करके मोल मैन के सबटेरानिया यानी अंडरग्राउंड ले जाएंगे, इसीलिए ऊपर कोई दिख ही नहीं रहते। एंड फिर में भी गैलेक्टस को किसी तरह से बेट करके उसे अर्थ पे लाएंगे और वहीं पे चालू होगी बैटल। इवन ये रीड भी जो पकड़ा था, आई एम नॉट श्योर ये था क्या, बट अल्टीमेट नलीफायर हुआ तो गैलेक्टस के घोड़े डायनासोर सब लग जाएंगे। और ट्रेलर खत्म करते करते डेजर्ट के रूप में मैट सैकमैन जी
ने मैन ऑफ स्टील का भी एक ट्रिब्यूट ते मारा और हम का मजा आई। सो तुम्हारे क्या थॉट्स है फैंटास्टिक 4K से नए ट्रेलर को लेके, डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक करना भूलना मत। क्यों भूल जाते हो, सिल्वर सर्फर थोड़ी आगे बोलने के लिए। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में, सब्सक्राइब तुम करके जाना और अगले वीडियो तक बाय, सायोनारा, टाटा।